हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी 16 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप सो यू आर रेडी। तो आप सभी के सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप किसने जीती है? इसके ऑप्शंस हैं स्पेन, इंग्लैंड, यूरोप ने या जर्मनी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन ने जीता है UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप। ओके, अच्छा तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले तो UEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप है, तो इसका इस बार कौन सा एडिशन था? तो 2024 में इसका 17वां एडिशन था। ठीक है, 17th एडिशन था इसका 2024 में, 17वां संस्करण। और यदि हम बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक। ठीक है, 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था? तो बर्लिन में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में है, और यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। क्लियर? और इसको हम लोग जो यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं यूरो कप। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यूरो कप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो स्पेन है, स्पेन ने किसको हराया है? तो आपको याद रखना है, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। यानी कि जो विजेता है हमारी टीम, फाइनल किस किस के बीच में हुआ था? स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, और इसने इंग्लैंड को क्या कर दिया है? हरा दिया है। ठीक है, स्पेन ने इस बार जो है चौथी बार ये खिताब जीता है, ये चैम्पियनशिप का खिताब। तो स्पेन ने इस बार चौथी बार, ठीक है, चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है। और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो टीम है वो बन गई है, सबसे ज़्यादा बार चैम्पियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन बी, अमित शाह ने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ पर है? तो ये MP में है। ठीक है, MP में इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एग्रीश्योर को कौन लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, सेबी या नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाबार्ड इसको लॉन्च करेगा एग्रीश्योर को। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एग्रीश्योर है क्या। तो ये जो एग्रीश्योर है, ये कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए, तो ये कृषि स्टार्टअप को सहायता देगा और इसी के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, सहायता देने के लिए। ठीक है, सहायता देने के लिए ये जो एग्रीश्योर है इसको लॉन्च किया जा रहा है। एग्रीश्योर का फुल फॉर्म क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। ठीक है, रूरल एंटरप्राइजेस। ठीक है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। क्लियर?
चलिए अब हम जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ओके। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ओके, मुंबई में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये विश्व रिकॉर्ड है एक, ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का। तो ये किसने लगाया है? इसने बनाया है, सॉरी। इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, लखनऊ, इंदौर या मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा अमेरिका प्रतियोगिता को किस देश ने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, अर्जेंटीना, स्पेन या जापान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने इस खिताब को जीत लिया है, इस प्रतियोगिता को, कोपा अमेरिका प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अर्जेंटीना ने इस बार 16वीं बार ये खिताब जीता है। तो ये इसमें सबसे सफल टीम बनी है अर्जेंटीना, जो सबसे ज़्यादा बार ये प्रतियोगिता जीतने वाली टीम, जिसने टोटल 16 बार ये प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कोपा अमेरिका प्रतियोगिता की, तो इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो 2024 में इसका 48वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, अच्छा, इस सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कोपा अमेरिका प्रतियोगिता है ये संबंधित किससे है? तो ये एक फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसको सबसे पुरानी प्रतियोगिता माना जाता है, सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता माना जाता है। ठीक है, इसका तो 2024 में इसका 48वां एडिशन था। और इसका अच्छा पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो इसका जो पहला संस्करण है, इसका पहला संस्करण है ये 1916 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1916 में इसका संस्करण आयोजित किया गया था और इस बार इसका 48वां संस्करण है। इसने किसको हराया है? अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना ने जो उपविजेता रही है हमारी टीम, तो उपविजेता कौन सी टीम रही है? कोलंबिया। ओके, कोलंबिया। तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हरा दिया है फुटबॉल में और ये खिताब अपने नाम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और इसमें बहुत लगा लीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट, कि 108 सालों के बाद 108 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ये प्रतियोगिता साउथ अमेरिका के बाहर आयोजित की गई है। साउथ अमेरिका के बाहर आयोजित की गई है। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाहर आयोजित। आप लोग सुन लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जगह भी नहीं है, तो सुनकर आप लोग लिख लीजिएगा। 108 साल में दूसरी बार साउथ अमेरिका के बाहर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। हर बार जो है ये साउथ अमेरिका में ही आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी बार आयोजित हो रही है। तो ये पहली बार कब आयोजित हुई थी? तो ये पहली बार हुई थी 2016 में आयोजित। ठीक है, 2016 में पहली बार और 2024 में इसका आयोजन दूसरी बार किया गया है। ओके, क्लियर? और इसका आयोजन किया कहाँ पर गया था? तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था भाई? यूएसए में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था इस बार। क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में पहली पक्षी गैलरी कहाँ खोली गई है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ये पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया अरब सागर में। ठीक है, ये एक संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास है। MPX तो इसका मतलब है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत ने इस खिताब को जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। ठीक है, भारत ने इसको जीता है। और भारत में इसके कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन थे भाई हमारे युवराज सिंह। हु इज द कैप्टन? युवराज सिंह इसके कैप्टन थे। ठीक है, फाइनल कब हुआ था इसका? तो इसका जो फाइनल है वो 13 जुलाई को आयोजित हुआ था। और इसमें भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने इसमें पाकिस्तान को हरा दिया है। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर और ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। क्लियर? और इसका आयोजन अच्छा कब से कब तक हुआ था? तो फाइनल 13 जुलाई को हुआ था। इसका जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया था? तो ये 3 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला शहर जिसने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके ऑप्शंस हैं मथुरा, अयोध्या, पालीटाना या इंदौर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पालीटाना ने एकमात्र पूरी दुनिया का एकमात्र शहर जिसने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं राकेश सिंह, अरुण बंसल, श्रीनिवास पल्लिया या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुण बंसल। इनको पेटीएम पेमेंट बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSNL के CMD किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं रजत शर्मा, विष्णु प्रभाकर, रॉबर्ट जे रवि या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट जे रवि। इनको BSNL के CMD नियुक्त किया गया है। ओके, ये जो BSNL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। और आई होप सो आप लोगों को आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा और अच्छी भी लगी होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले सभी लोग जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।